नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। कैसे आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फॉर्म वेरीफाई कब होगा, अप्रूव कब होगा, और जो बेरोज़गारी भत्ता जो है 4,000 और 4,500 रुपये लेने की जो पूरी प्रोसेस है वो अब के नए नियमों के अनुसार क्या है। इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। देखिए, बात करते हैं बेरोजगारी भत्ते के बारे में। अब जो वर्तमान में चल रहा है 2022 से पहले जो है बेरोजगारी भत्ता लेने की जो प्रोसेस थी वो यही थी कि आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद मेल कैंडिडेट को 3,000 रुपये और फीमेल कैंडिडेट को 3,500 रुपये ये बेरोजगारी भत्ता हर महीने उनके खाते में आ जाता था। लेकिन अब बेरोजगारी भत्ते में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। मतलब कि मेल कैंडिडेट को 4,000 रुपये और फीमेल कैंडिडेट को 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। सबसे पहले तो बात करें कि ये फॉर्म कौन भर सकता है। राजस्थान के जितने भी निवासी हैं ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास उनकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और राजस्थान के वो मूल निवासी भी होने चाहिए, और उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 2-2.5 लाख रुपए जो इनका क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अंदर अंदर ही होनी चाहिए। अब फॉर्म जो भरना होता है आपको अपनी SSO ID से फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने का वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। फॉर्म भरना होता है, कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता रखी है। उस फॉर्म को भरने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ती है, एक बार मैं डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ। ये तो 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट की आवश्यकता पड़ती है। एक SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका बैंक अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। एक आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, मतलब मूल निवास। बोनाफाइड के अलावा आपको कुछ एनेक्जर होते हैं, एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, ऐसे मतलब कि उसमें कुछ शर्तें लिखी होती है। जैसे मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, मैंने स्नातक की पढ़ाई कर ली है, उसके बाद मैं बेरोजगार हूँ, उस एनेक्जर पे आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। फिर आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। इनकम सर्टिफिकेट के 2 पेज होते हैं। पहला पेज आई होता है, दूसरा पेज के होता है। आई जो पेज होता है उसमें आपका बेसिक डिटेल्स होती है, आपका आपके पिता का नाम, परिवार के मेंबर्स, वो आई सर्टिफिकेट में लिखी जाती है, और इस पर नोटरी वगैरह भी होती है। और जो के फॉर्मेट है जिसका, उसी पेज का जो इनकम का जो दूसरा पेज है वो के फॉर्मेट होता है। उस के में आपको 2 गवाहों के सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उन 2 गवर्नमेंट कर्मचारियों के सिग्नेचर करवाने होते हैं, और आपका इनकम जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है। जितने मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताए ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, और आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। जैसे ही आप फॉर्म भरते हो आपका फॉर्म जो है वो जिला स्तर पर पहुंच जाता है। जिला स्तर पर आपका फॉर्म पहुंचने के बाद वहां से उस फॉर्म की जांच की जाती है। उस फॉर्म में जितने डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो देखे जाते हैं। अगर किसी प्रकार की उस फॉर्म में आपके द्वारा कोई त्रुटि है तो उसको सेंड बैक किया जाता है। उसको सेंड बैक करने के बाद आपने उस फॉर्म में जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक मैसेज भी आ जाता है कि आपका फॉर्म जो है वो सेंड बैक आ गया, मतलब कि उसमें कमी की वजह से वापस आ गया है, और कमी भी बता दी जाती है कि क्या कमी आपने रखी है। लेकिन यदि आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो उस फॉर्म को वेरीफाई कर दिया जाता है। उस फॉर्म को वेरीफाई कर दिया जाता है, जिला स्तर पर वेरीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद वो फॉर्म जैसे ही वेरीफाई होता है जयपुर हेड ऑफिस में आपका फॉर्म पहुंच जाता है। जयपुर हेड ऑफिस से एक बार फिर से उस फॉर्म की जांच होती है, और वहां से उस फॉर्म को अप्रूव कर दिया जाता है। जांच होने के बाद यदि सब कुछ एकदम सही पाया जाता है तो उस फॉर्म को अप्रूव कर दिया जाता है। अप्रूव करने के बाद आपको अपना जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, जैसे आपने B.Ed कर रखा हो, या फिर आपके पास RSCIT हो, या फिर आपके पास BSc नर्सिंग हो, MBBS हो, वो आपको SSO ID में अपलोड करना होता है। SSO ID में अपलोड करने के बाद आपको विभाग के द्वारा एक जगह निर्धारित करके जगह बता दी जाती है, और वहाँ पर आपको 4 घंटे रोज़ाना 4 घंटे इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर जो विभाग आपको जो जगह जो आपको विभाग के द्वारा बताई जाती है उस जगह पर 4 घंटे आपको कार्य करने के लिए जाना पड़ता है। 4 घंटे के लिए कार्य करने के लिए जाते हैं। जो सरकारी छुट्टियां होती है उसमें आपकी भी छुट्टी होगी, लेकिन जब कार्यालय खुला होगा तो वहाँ पर जाना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जिस कार्यालय में आपको ड्यूटी मिली है वो कार्यालय यदि आपका परिचित कार्यालय को जानकार कार्यालय तो आप उसमें 2-4 दिनों की छुट्टी एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ये अलग बात है। और जैसे ही आप वहाँ पर 1 महीने काम कर लेते हैं, हर महीने की 2 या 3 तारीख को उसके पीछे वाले महीने में, जैसे अभी जो चल रहा है मार्च का महीना चल रहा है, और जैसे 2 या 3 अप्रैल आएगी
इस 2 या 3 अप्रैल के दिन आपको मार्च महीने में आपने जितनी अटेंडेंस ली है, जितने दिन आपने काम किया है, वो काम आपको एक बेरोजगारी भत्ते का एक स्पेशल जो है उपस्थिति प्रमाण पत्र है, उस उपस्थिति प्रमाण पत्र में आपको लिखवाना पड़ेगा विभाग से कि मैंने यहाँ पर इतने दिन तक काम किया है और इतने दिनों की मैंने छुट्टी ली है। वो बातें वहाँ पर 1 महीने का रिकॉर्ड जो है आपका लिया जाता है। 1 महीने का रिकॉर्ड आपका लिखने के बाद उस रिकॉर्ड को दोबारा फिर एसएसओ में अपलोड करना पड़ता है, और जिस महीने का रिकॉर्ड आपने एसएसओ में अपलोड किया है, उस महीने का जब आपके ज़िले का बिल पास होता है तो उसमें आपने जितने दिन काम किया है उतने दिनों का आपका भी बिल पास हो जाता है, और बिल पास होने के बाद अकाउंट में जो पेमेंट है वो आ जाता है। मेल कैंडिडेट को 4,000 रुपये आता है और फीमेल कैंडिडेट को 4,500 रुपये मंथली पेमेंट मिलता है, यदि आप पूरी इंटर्नशिप करते हो या एक भी बीच में छुट्टी नहीं लेते हो। एक छुट्टी आपकी इसमें माफ़ होती है। सरकारी छुट्टियों के अलावा यदि एक छुट्टी आप लेते हो तो उसमें आपका जो पेमेंट है वो नहीं काटा जाएगा, उसमें आपका पेमेंट आपको पूरा मिलेगा। लेकिन इसके अलावा यदि 2 या 3 छुट्टियां आप लेते हो तो 4,000 के हिसाब से जितना आपका डेली का पेमेंट होता है उतना पेमेंट डिडक्ट करके बाकी का जो बचता है वो आपको पेमेंट जो है दे दिया जाता है। मैक्सिमम जो है बेरोजगारी भत्ता 24 मंथ 24 मंथ का मतलब है 2 साल, 2 साल तक ले सकते हो। कहने का मतलब है 24 किस्तों में आप ये पेमेंट ले सकते हो। इसके अलावा आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो 4 घंटे आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर मिल सकती है। आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी मिल सकती है, हॉस्पिटल में आपको ड्यूटी मिल सकती है। इसके अलावा शिक्षा विभाग मतलब स्कूल, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कहीं पर भी जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में ड्यूटी नहीं मिलती है, गवर्नमेंट में। और हॉस्पिटल भी जो है वो भी गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट में ही आपको ड्यूटी मिलती है। इसके अलावा आपको पंचायत समिति में ड्यूटी मिल सकती है, या फिर आपको ग्राम पंचायत, आपके गांव में जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर भी आपको ड्यूटी दी जा सकती है। इसके अलावा आपको पोस्ट ऑफिस में भी ड्यूटी दी जा सकती है। जो भी सरकारी दफ्तर है वहाँ पर आपको ड्यूटी दी जा सकती है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए वो डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई होता है। अप्लाई होने के बाद आपका वेरीफाई होता है, फिर अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद आपको इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करना होता है, और हर महीने आपको इंटर्नशिप की जो अटेंडेंस है वो भी SSOID में अपलोड करनी होती है। बता लेने की प्रोसेस जो है आपको लग रही होगी कि काफ़ी लंबी प्रोसेस है, लेकिन यदि आप सही नज़रिए से देखें तो लंबी प्रोसेस नहीं है। नियमों को थोड़ा बदल दिया गया है, लेकिन बिल्कुल आसान है। यदि कोई डाउट हो तो विकास न्यूज़ हेल्पलाइन नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी मैंने वीडियो बना दिया है। यदि एक ही क्वेश्चन आप काफ़ी कैंडिडेटों के द्वारा पूछा जाता है, काफ़ी कैंडिडेट के द्वारा यदि एक ही बात पूछी जाती है तो उसका अलग से भी वीडियो बना दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, आपको अलग से वीडियो बनाकर आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आशा करता हूँ कि मैंने सभी सवालों के जवाब आपको दिए हैं कि कैसे भत्ते का फॉर्म भरना है और कैसी इसमें पूरी प्रोसेस है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।